जो मेयर डिप्टी मेयर हैं उनको जनता सीधे पूछेगी। जनता को थोड़ा जनता से मेरा इतना अनुरोध है कि वो जिता करके चुपचाप बैठ जाती। कोई ऐसा संस्था नहीं जो साल भर पर हिसाब ले इन लोगों से, जनप्रतिनिधियों से। नगर निकाय में राइट ऑफ रिकॉल कानून लगा हुआ है, लेकिन पूरे बिहार में कहीं राइट ऑफ रिकॉल क्या है ये राइट ऑफ रिकॉल? कि अगर आप अपने प्रतिनिधि से, जनप्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं हैं तो वापसी का अधिकार है, ये निकाय एक्ट में। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज कुछ मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं लालजी प्रसाद जी। ये गया नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर ये बताइए कि वर्तमान में गया का विकास किस तरह हो रहा है? आपकी निगाह में क्या लगता है, गया किधर जा रहा है? जो सरकारी योजना है भारत सरकार, बिहार सरकार का, वो सब को ज़मीन पर उतारने के लिए नगर निकाय है जी, और सांसद विधायक मद है। तो विधायक मद 90 से लगातार प्रेम कुमार जी विधायक हैं, मंत्री भी रहे कई बार, सब प्रमुख विभागों के मंत्री रहे। लेकिन ये जो दूसरा संस्था है नगर निकाय, इनके यहाँ फंड था, योजना बना के ला सकते थे, जितना चाहिए उतना नहीं लाए। और जो नगर निकाय किया है, जैसे एक सड़क में केपी रोड और जीबी रोड में 10 करोड़ खर्च हुआ, उससे शहर का 20 रोड बनाया जा सकता था। सोच है, काम कम है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है। शमशान घाट बनाया गया, शमशान घाट का हॉल बनाया गया, शमशान घाट के स्टॉल बनाया गया, 10 करोड़ रुपया करीब खर्च हुआ। 6 करोड़ रुपया ब्रह्म सरोवर, इस तरह से रुपये। ये दिघी तालाब 3.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ 81। गांधी मैदान का जिम गांधी मैदान का सौंदर्यीकरण नहीं हो, ओपन जिम बनाया गया, बाउंड्री वॉल दिया गया, 2 करोड़ 81 लाख रुपया खर्च हुआ। काम देख लीजिए, पता चल जाता है। विकास नहीं हुआ, इसके पीछे यही है कि जांच एजेंसियां जो है पता नहीं क्यों चुप है, और जो हमारे विधायक तो चुप ही है। किस नीति के तहत चुप रहते हैं? किसी मामले पर वो उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोली नहीं निकलता। किस तरह का तालमेल है यहाँ पर लगता विधायक में, एमपी हाँ। में, नगर निकाय में, जिला परिषद में, सब तालमेल क्या दिखता है आपको विकास को लेकर? जिला परिषद तो जिला का काम। हम कहते हैं भारत सरकार यहाँ पैसा भेजती है, भारत सरकार की 5 योजना यहाँ चल रही है। भारत सरकार की भी गलती है कि वो लोकल स्तर पर जो काम शुरू हुआ, अमरूद योजना, हृदय योजना, पैसा भेजना, जैसी सरकार से तालमेल ख़त्म हुआ, पैसा भेजना बंद कर दिया, तो आधा अधूरा काम हुआ। ये तो ऊपर वाले के नियत का अथी है कि वो नियत साफ नहीं है। गया का सर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। गया अपने आप में पिंडदान की वजह से या बोध गया महात्मा बुद्ध की तपोभूमि की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, गया भी और बोध गया भी। तो गया और बोध गया का बिहार में जिस तरह का विकास होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि उस तरह का हो पाया? जो मुख्यमंत्री के स्तर से होना था वो दिखता है। जैसे सांस्कृतिक हॉल बना बोध गया में, जवाब नहीं। बोध गया में जो बना IIM, वो IIM साधारण नहीं है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना, वो साधारण नहीं। JNU है गया का। इतना बड़ा बड़ा चीज़ जो योजना बना, उसमें भारत सरकार, बिहार सरकार का बड़ी योगदान रहा। गंगा जल आया, रबर डैम बना, ये दिखता है। लेकिन जो निकाय में पैसा आया, योजना बहुत सा निकाय के माध्यम से है जी। भारत सरकार का, बिहार सरकार का पैसा निकाय को आता है, उसमें काफ़ी लूट एवं बंदरबाट है। जांच नहीं होना ये दुखद है, जांच होना चाहिए। जांच अगर होगा तो पता चल जाएगा। सामान काम करना है, कुछ सामान ले लिया दुनिया का। जैसे यहाँ नाली साफ़ करने का डिसेंटलिंग मशीन लाया, उसका दाम 1 करोड़ भी नहीं है, और 2-2 करोड़ में 10 को खरीदा गया। 10 को क्या आवश्यकता है भाई?
वार्ड 53 है, रिक्शा खरीदा गया तो 53 दूना खरीदना चाहिए, तो 53 दूना नहीं, इतना अधिक खरीद लिया कि पड़ल पड़ल सब सड़ गया। आपको क्या लगता है गया की तरक्की के लिए नगर निगम को क्या कदम उठाना चाहिए? अगर आप मशवरा दें तो क्या क्या कहेंगे आप कि क्या कदम उठाना चाहिए गया के विकास के लिए देखिए नगर निगम क्षेत्र में? सरकार ने नगर के विकास के लिए पहले था कि वार्ड कमिश्नर चुनते थे मेयर डिप्टी मेयर को। सरकार ने कानून बना के कर दिया कि अब सीधा चुनाव होगा, उसको जनता के प्रति जवाबदेह होना है। अब देखना है कि काम कैसा होता है, क्योंकि वो तो जनता सीधे मालिक है। पहले तो वार्ड कमिश्नर और वार्ड कमिश्नर उसका अपना बचाव में कुछ झूठ का सहारा लेते थे कि नहीं हो रहा है तो ऊपर में सब लोग गड़बड़ है थी। लेकिन अब तो नहीं, अब तो सीधा जनता को जवाब देना है। 5 साल बाद जो मेयर डिप्टी मेयर हैं उनको जनता सीधे पूछेगी। जनता को थोड़ा जनता से मेरा इतने अनुरोध है कि वो जिता करके चुपचाप बैठ जाती। कोई ऐसा संस्था नहीं जो साल भर पर हिसाब ले इन लोगों से, जनप्रतिनिधियों से। नगर निकाय में राइट ऑफ रिकॉल कानून लगा हुआ है, लेकिन पूरे बिहार में कहीं राइट ऑफ रिकॉल क्या है ये राइट ऑफ रिकॉल? कि अगर आप अपने प्रतिनिधि से, जनप्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं हैं तो वापसी का अधिकार है, ये निकाय एक्ट में। अच्छा, निकाय वालों को या विधायक सांसद? ना, केवल निकाय वालों को। ऐसा एक्ट है? बस बना हुआ एक्ट है, वो ड्रॉप करा सकते हैं? ड्रॉप करा सकते हैं। पूरे बिहार में आज तक कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा, वोटर चाहे तो फिर से उनको सड़क पे ला दे? हाँ, वो वोटर चाहे तो उसमें भी सरकार को बनाना होगा। ऐसा बनाइए भेग ना, कितना से वापसी होगा, ये सब डिटेल करना चाहिए। लॉ बना दिया, उसका बताइए कि कानून क्या है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन लोग बोलते हैं कि ये जब सीधा चुनाव हुआ तो इससे भ्रष्टाचार कम हुआ, और अब जो ये शिकायतें होती थी कि साल तो आधा का कार्यकाल तो सरकार बचाने और गिराने में चला जाता है, फिर 2 साल के बाद एक बार सरकार गिरती है, फिर नहीं बनती है, तो पैसा बांटते और गिराते और बनाते ही चला जाता है। विकास क्या करेंगे? सही बात, तो अब तो बदल गया है जी। अब तो देखना है, अभी 1 साल नहीं हुआ, अभी देखना है। सर, मेरा एक सवाल था आपसे कि आप क्या राय देंगे? कहना, इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर आपको वो जिम्मेदारी मिल जाए तो आप कैसे परिवर्तन लाएं? जिम्मेवारी तो वार्ड पार्षद में हम देख चुके हैं जी, चाहे सो किया। अच्छा, उसमें ब्लफ नहीं है, प्रूफ किया आपने? हाँ, प्रूफ किया कि देखिए वार्ड कमिश्नर क्या कर सकता है। तो उसी तरह से देखिए, ये जनता को थोड़ा सा अपने जनप्रतिनिधि जिता करके, और जनता का भी सोच बदलना होगा कि जनप्रतिनिधि जो वार्ड पार्षद है, जो एमएलए है, उसका बड़ी योगदान है। लेकिन जनता भी यही समझती है कि वार्ड पार्षद मतलब नली गली साफ़ करा दे, ये गलत है। सारी योजना, करोड़ों करोड़ की योजना, अभी 35 करोड़ की योजना शहर में बनना है। अब भी अधिकार है वार्ड पार्षद का? हाँ, वार्ड बोर्ड से पास होता है। उनको लगता है कि अब हम कुछ नहीं है, या ना, डिप्टी मेयर अगर उनको कोई परवाह उनकी ना करें? नहीं, बिल्कुल है। जैसे कहीं नगर परिषद है तो वहाँ वार्ड कमिश्नर की अभी कल परसों प्रोसीडिंग निकला है, देख लीजिए। उसमें प्रत्येक वार्ड में वार्ड पार्षद के राय से सड़क, नाली, गली बनना है। चूँकि सरकार पैसा बहुत भेजती है, नीतीश जी के राज में पैसा की कमी नहीं, जो ही नहीं दिया जाएगा वार्ड पार्षद को। हाँ, कुछ दिन हुआ, 6 महीना एक पूर्व के डिप्टी मेयर की वजह से 6 महीना बड़ा झगड़ा चला। वो अपना पावर की लड़ाई, और जब जनता आपको हरा दिया, हाँ, आप फिर दोबारा जीत गए तभी डिप्टी मेयर नहीं है। लेकिन वो चाहते हैं कि हम वार्ड कमिश्नर रहें, तैयो निगम हम ही चलावें। अब तो उनके लिए जो रिजर्व सीट मिला है, जिनको भारत सरकार, बिहार सरकार ने दिया है रिजर्वेशन के आधार पर अधिकार, वो अपना अधिकार नहीं समझ रहा था। इसका तो इलाज नहीं, सरकार तो कुछ नहीं करेगी उसमें। आपको मिला अधिकार, और आप किसी के पिछलग्गू रहना चाहते हैं, तो इसमें सरकार की क्या गलती है? आपको अपने इंडिपेंडेंट होकर चाहिए। अब मेयर बड़ा पद है, मेयर ऑनरेबल भी पद है,
राष्ट्रपति महोदय कोई आएंगे तो उनको गया का मंत्री नहीं रिसीव करेगा, मेयर करेंगे, मेयर करेगी। प्रोटोकॉल है। किया है। ललिता देवी थी तो उन्होंने राष्ट्रपति को रिसीव किया है। सुषमा पाटिल जी थी, महिला जी, राष्ट्रपति थी, उसको रिसीव किया एयरपोर्ट पर। हम थे एयरपोर्ट पर, देखे हम। मंत्री जी बाहर थे, लेकिन एयरपोर्ट पर गुलदस्ता देने में मेयर थी। सम्मानित पद है जी, प्रथम नागरिक है वो। लेकिन अब आप अपना अधिकार नहीं समझते हैं, आपका लक्ष्य दूसरा है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। चाहे ये लोग तो कर सकता है, गया शहर सज जाएगा, लेकिन अब इच्छा शक्ति। हाँ, इच्छा शक्ति हो। इच्छा शक्ति खाली है कि किसी तरह सरकार बचल रहे, पहले ही वाला दिमाग बनेले हैं, तो ये अच्छा नहीं है। क्योंकि वार्ड कमिश्नर को कहाँ, अब तो है जनता मालिक है, जनता के प्रति जवाब दे रही है। अगर अभी भी आपकी समझ नहीं बन रही तो आप जानिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो वीवर से लालजी प्रसाद जी गया नगर निगम को लेकर एक बात ज़रूर बता रहे थे कि अब जब से जनता ने सीधे सीधे मेयर को और डिप्टी मेयर को चुना है, तो अब उनकी जिम्मेदारी सीधे जनता से हो गई है। और आने वाले समय में जब फिर से वो चुनाव में जाएंगे तो जनता को जवाब ज़रूर देना होगा, और इसके लिए उन्हें तैयार रहना होगा। वीवर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।